चलिए यहाँ देखें क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 काम शुरू कर रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करें। कौन चीज द्वारा? युगलित विभाजन प्रमेय द्वारा। इसमें क्या दिया हुआ? दो को संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 135 और दूसरा संख्या क्या है 225। इसमें हमको 100 इसमें देखना होगा कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ए बराबर क्या दिया हुआ है 225 और ए बराबर कितना दिया हुआ 155। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता फॉर्मूला, ए बराबर BQ प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। यह होता फॉर्मूला। ए का मान क्या दिया हुआ है 225, एक जगह पे क्या रखेंगे 225। अभी बराबर क्या दिया हुआ है 135। कितना मर्तबा लगेगा 225 में अगर हम भागा देंगे 135 से तो कितना मर्तबा लगेगा? एक मर्तबा। कितना लगेगा? एक मर्तबा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना मर्तबा लगा? एक मर्तबा। शेष कितना बच गया 90। ये 135 से सट जाएगा तो क्या हुआ 135 बराबर 90। अब कितना लगेगा? फिर 90 से भागा देंगे क्या चीज में 135 में। 135 में देंगे कितना मर्तबा लगेगा? एक मर्तबा लगेगा। 90 लगा देंगे कितना बच जाएगा यहाँ पर 45। मर्तबा कितना लगा? एक और शेष कितना बच गया 45। अब फिर 90 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए 45। कितना मर्तबा 90 से 45 से भगा 90 में देंगे कितना मर्तबा? दो मर्तबा। आर कितना हो गया 0। जब तक आर 0 न होगा तब तक भागा क्या करेंगे? देते रहेंगे। क्या करेंगे? देते रहेंगे। आर यहाँ पर 0 हो गया तो HCF क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पर लिखेंगे अतः कितना है 225 और 135 का HCF बराबर कितना हो गया 45 होगा। क्या होगा 45 होगा। अगर स्टेप से आप बनाते हैं तो 2 मार्क से पूछा जाएगा, ये 2 में 2 मिलेगा, लेकिन स्टेप से बनना चाहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 867 और 255। इसमें बड़ा मान क्या है 867। ये बराबर क्या मानेंगे 867। अभी बराबर क्या हो जाएगा 255। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला, ए बराबर BQ प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। यही होता है। अब क्या लिखेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर कितना दिया हुआ 867 और बी का मान कितना दिया हुआ 255। मतलब 255 हमको किस में भागा देना है 867 में। तो कितना मर्तबा लगेगा 3 मर्तबा। जब 255 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। कितना हो जाएगा 765। अगर 765 में से 867 में से 765 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 102। अब क्या हो जाएगा 255 इस साइड आएगा 255 बराबर 102। अब गुना कितना मर्तबा लगेगा 255 में हम भागा देंगे कितना से 102 से 102 से देंगे कितना मर्तबा लगेगा 2 मर्तबा। 2 मर्तबा में देंगे तो 204 होगा, 204 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 5 1। क्या मर्तबा कितना लगाए हैं 2 और शेष कितना बच गया 51। क्या बचा शेष 51। फिर ये 102 इस साइड आएगा 102 बराबर कितना हो जाएगा 51 गुना 2 तो 102 हो जाएगा। 51 गुना 2 प्लस आर क्या हो गया 0। जब तक आर 0 लगा तब तक भागा देते रहेंगे और जब आर 0 हो जाएगा तो बराबर के जस्ट लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कितना कितना का था 867 और 255। लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर कितना क्या ना निकला है 51 होगा। कितना होगा 51 होगा। चलिए देखिए 1.2 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब बहुत ही छोट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब क्या है 140 और 256। इसी के आधार पर आपको 140 और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए 404 या 256। इसी आधार पर जब ये दोनों का आप समझ जाते हैं तो उस आराम से हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा।
चलिए देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिस तरह आप लोग एलसीएम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 70, फिर यहाँ पर 2 से दीजिएगा तो कितना होगा 35, और फिर यहाँ 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या आया है। अभाज्य गुणनखंड बराबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आया है 2 गुना 2 गुना कितना आया है 5 गुना 7। अब देखिए इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं या इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 और 2 दोनों का आधार समान है, तो यहाँ भी नहीं पावर तो 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, तो दोनों को हम सटा के लिख सकते हैं। 2 पावर कितना 2 गुना 5 गुना 7, इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह आप लिख के आते तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर का 156 का अभाज्य गुणनखंड करें। किसका 156 का। तो आप साइड में 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से दीजिएगा तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 13 तिया क्या हो जाएगा 39। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 156 का क्या चीज अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको अभी तुरंत फिर हम बताए थे, यहाँ पर क्या हुआ था आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो नहीं भी यहाँ भी आधार समान है, यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13। अगर इस तरह आप बना के आते हैं तो 2 मार्क्स में 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगी। चलिए इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांक को निम्नलिखित संख्या के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए एचसीएफ एंड एलसीएम, 2 को चीज निकालना। क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं कितना है 26 और 91 का क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले अगर इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसमें सबसे बड़ा संख्या को ए मानिएगा, सबसे छोटा संख्या क्या मानिएगा बी। इसमें बड़ा संख्या कितना दिया हुआ 91 और छोटा संख्या क्या दिया हुआ है 26। क्या दिया हुआ है 26। फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना दिया हुआ है ए का मान 91 दिया हुआ है 91 और बी का मान कितना दिया हुआ है 26। कितना मर्तबा लगेगा 26 तिया 36 का 18 3 दूना 6 1 7 78। कितना मर्तबा लगेगा 3 और शेष कितना बच जाएगा 13। क्या बच जाएगा शेष 13। इस 26 को इस तरह भेजेंगे, ये 13 यहाँ आएगा तो कितना 13 दूना 26, आर क्या हो गया 0। एचसीएफ कितना हो गया आपका 13। एचसीएफ कितना निकला 13। हमको क्या चाहिए एचसीएफ तो निकल गया, क्या चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे क्या होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 91 और दूसरी संख्या क्या दिया हुआ 26 और एचसीएफ कितना दिया हुआ 13। तो पहली संख्या लिखेंगे 91 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 26 और एचसीएफ कितना मालूम है 13। 13 दूना 26 क्या हो जाएगा 182। एलसीएम का मान क्या हो जाएगा 182। एलसीएम का मान 182। तो लिखेंगे अतः, नीचे में लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना हो गया 13 और एलसीएम बराबर क्या हो गया 182। इस तरह लिख देंगे। 2 मार्क्स में सब पूछा जाता है क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन है एचसीएफ कितना 306 और 657 बराबर कितना दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है 9 और एलसीएम 306 657 हमको क्या करना है निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि बार बार ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ एचसीएफ हमको मालूम है 306 और 657 कितना 9 और एलसीएम हमको क्या करना है निकालना है। अभी तुरंत आप लोग को एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर फार्मूला बताए थे। तो एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है यही संख्या 306 657। तो फार्मूला क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा क्या होता है एचसीएफ। तो इसमें पहली संख्या ये है
ये पहली संख्या, ये क्या है दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी, तो 306 गुना 657 अब बटे एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9। अब 9 से क्या कीजिएगा आप इसमें भगा दीजिएगा, तो 9 से भगा 9 किया 27, यहाँ पे कितना बच गया 3 बचा, और नचो के यहाँ पे 9 किया 27 तो 3 बचा है, नचो के क्या हो गया 36, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ये से। अब क्या करेंगे 34 गुना 657 गुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। कितना नंबर का ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप से हम ढेर क्वेश्चन दे रहे, 5 नंबर का क्वेश्चन दे, किसी में हम स्टार नंबर लगा देते हैं। इसमें आपने बीटीसी में तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें स्टार नंबर लगा करके लिख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन और बना लीजिएगा। जैसे दे देते हैं हम, सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है HCF 54 कोमा कितना 78 बराबर दिया हुआ है आपको 6, और LCM 54 और 78 हमको क्या करना है निकालना है। किसका दिया हुआ है HCF हमको मालूम है 54 और 78 का HCF कितना है 6, और LCM हमको निकालना है 54 और 78 का क्या निकालना है LCM निकालना है। अब देखिए LCM बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए थे क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा क्या होता है HCF। तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगा 54 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 78, तो पहली संख्या कितना है 54, यहाँ पे लिखेंगे 54 गुना दूसरी संख्या कितना 78, अब बटे HCF क्या दिया हुआ 6, अब 6 से आप भगा दे दीजिए, तो 6 से भगा न छा के 36 न छा के 54 9 मरते में, अब 78 गुना क्या कर दीजिएगा 9, ये दोनों गुना करके लिख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये सब 2 मार्क्स में पूछा जाता है और कई बार बिहार बोर्ड में सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम 1.3 शुरू करते हैं। 1.3 में क्या दिया हुआ है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, आपसे सिद्ध करने वाला भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय। अगर आप एक को समझ जाते हैं अच्छा से, तो चाहे √3 पूछे, √5 पूछे या √7 पूछे, सबको आप सिद्ध कर दीजिएगा। लेकिन गौर से सिर्फ इसको समझिए पहले। तो क्या दिया सिद्ध करें √5 पे क्या है अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत हम मान लेंगे √5 पे कौन संख्या है परिमेय संख्या। यहाँ पर मान लेंगे माना √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। √5 पे कौन संख्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर हम क्या जानते हैं, जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या कौन सी के रूप में रहता है p/q के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पर मान लेंगे हम √5 बराबर p/q लिखेंगे, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q कौन संख्या है पूर्णांक संख्या है। अगर यहाँ पर आपको हम बटे में 1 ले लेंगे, आप कोना को नहीं बोलेंगे गुना करने के लिए, तो आराम से आप गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए 5p/q, 5 गुना q करेंगे क्या होगा √5q, इसको गुना करेंगे क्या होगा p, क्या हो जाएगा p। अब देखिए क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर दोनों तरफ वर्ग करने। तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5q² बराबर p²। अब देखिए एक थ्योरम आपको याद करना पड़ेगा 1.3 थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये 5 p² को विभाजित करेगा तो p² भी क्या करेगा 5 को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 5p² को विभाजित करेगा तो प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार 5p को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा 5p² को विभाजित करेगा। तो परिमेय 1.3 के अनुसार 5p को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित करेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लिए हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर मानेंगे
p बराबर 5k, जो इस साइड दिया रहेगा वही मानिएगा। अगर √2 को सिद्ध कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 2 आया है तो इसको क्या मानेंगे, p बराबर 2k। अगर 3 का सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर 3 आया तो क्या मानिएगा, 3k। अगर यहाँ पर 7 को सिद्ध कर रहे हैं, अगर यहाँ 7 आया तो यहाँ पर क्या मानिएगा, 7k। तो यहाँ पर क्या मान लिया, p बराबर 5k। अब क्या कीजिए, इस p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 5q² बराबर p²। क्या है, 5q² बराबर p²। यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 5q²। अब p के जगह पे क्या रखेंगे, 5k। क्या रखेंगे, 5k का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बोलिए 5q² बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, k²। अब 5 से भगा दिया, 5 25, तो क्या हो जाएगा, q² बराबर 5k²। अब फिर क्या होगा, वहीं परिमेय यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5q² विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5q² विभाजित करेगा, तो 5q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ तक उतारिए पहले, उसके बाद अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 क्या लिखेंगे, 5q² को विभाजित करेगा, अतः लिखेंगे यहाँ पर 5q² को विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5p² को विभाजित करेगा। तो परिमेय 1.3 के अनुसार क्या करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। निष्कर्षतः √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निष्कर्षतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, चाहे √2 पूछे, चाहे √5 पूछे या √7 पूछे, आप इसको अच्छे तरह से समझ करके कोई भी, चाहे √5, √3 या √7 पूछे, सबको इसी पर आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए क्या दिया हुआ, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम आपको √5 सिद्ध करके दे दिए हैं, उसी पे बोले थे आप लोग √2 या √3 या √7 सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक इस सब क्वेश्चन का पूरा वैलिड था, बहुत ज्यादा पूछा जाता था। अब लेकिन कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये सब क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 3 + √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे कई गुना आसान ये क्वेश्चन होता है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसके विपरीत, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या, इसके विपरीत हम मान लेंगे कौन संख्या, परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे यहाँ पर कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखना है ये कौन संख्या, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या, और √5 क्या है, अपरिमेय। तो लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का, इस पर क्या है यहाँ पर जोड़, इसको क्या लिखेंगे, योग।
योग। अगर यहाँ लिखा रहता घट्टो, यहाँ को लिखते अंतर। क्या लिखते? अंतर। अगर यहाँ गुना रहता, यहाँ क्या लिखते? गुणनफल। क्या लिखते? गुणनफल। अगर यहाँ भागा रहता तो क्या लिखते? यहाँ पर भागफल। जिस टाइप में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहेगा वहां पर इस टाइप से यहाँ लिखेगा। अगर लिखा रहेगा जोड़ तो यहाँ पे लिखेंगे योगफल, अगर यहाँ पर घट्टो रहेगा तो लिखेंगे अंतर, अगर यहाँ पे गुना रहेगा तो क्या लिखेंगे? गुणनफल। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जोड़, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? योगफल। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे यहां 3 परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है और √5 एक क्या है? अपरिमेय। हम क्या देखें? परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुआ कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। निष्कर्षतः 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आपको किसी तरह का क्वेश्चन पूछ दे, चाहे 6 प्लस √5 पूछे या 6 माइनस √5 पूछे या 6 √5 पूछे, अगर अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो सब का आंसर इसी में हम दे दिए हैं। लेकिन आपको ध्यान से सिर्फ क्या करना है? इसको देखना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्या दिया हुआ? अगला एक्सरसाइज क्या है आपका? 1.4। इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा शांत से, एक क्वेश्चन आएगा क्या चीज से? अशांत से। क्या आएगा? शांत और अशांत से। एक क्वेश्चन फिक्स से पूछबे करेगा, या तो शांत या तो अशांत। अब देखिए, एक का परिभाषा अगर आप जान जाते हैं शांत का, तो अशांत अपने से डिफाइन कर लीजिएगा शांत क्या हो। अब देखिए, शांत का हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। शांत किसे कहते हैं, या शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 या 2-2-2 या 5-5-5 आवे तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? क्या बोले हम? जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड। अब हर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में। कौन सी के रूप में होता है? P/Q के रूप में। इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर। तो हम क्या लिखे? परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में। कौन सी गुणनखंड में? हर के गुणनखंड में अगर 2 आता है या 5 आता है या दोनों आता है, 2 और 5, या खालिया 2-2-2-2-2 आता है या खालिया 5-5-5-5 आता है, तो उस दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। अब इसी से देखिए, अशांत का परिभाषा हो जाएगा 2 और 5 के अलावा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, जैसे मान के चलिए 3 आ जाएगा या 7 आ जाएगा या 11 आ जाएगा या 13 आ जाएगा। इस सब संख्या अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। अब इस पर हम एग्जांपल देते हैं। देखिए, क्या है? निम्नलिखित में कौन शांत है और कौन अशांत है? बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ? 17/8। तो हम क्या बोले थे? शांत के लिए या अशांत के लिए जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, अंश नहीं, क्या चीज? हर। तो इसमें हर हो गया 8। अब इसका 8 का आप खंड कीजिए। 8 का खंड करने में अगर 2-2-2 आता है या 5-5-5 आता है या 2 और 5 आता है तो उसको क्या बोलेंगे? शांत। तो यहाँ पर 2 से दीजिएगा भागात, क्या हो जाएगा? यहाँ 4, फिर 2 से दीजिएगा क्या हो? 2। तो हम क्या बोले थे? जिसके हर के गुणनखंड में अगर 2-2-2 आते हैं या 5-5-5 आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शांत। अब देखिए, इसका हर के गुणनखंड करने में 8 के
8 है, इसके गुणनखंड करने में क्या आया है, 2 2 2 आया है, इसको क्या बोलेंगे, शांत। तो 17/8 को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। अब दूसरा देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है 64/55। हमको 64 का खंड नहीं करना है, किसका खंड करना है, 455 का। तो 455 का हो जाएगा, आप यहाँ पर खंड की जगह कितना सकेगा, 5 से, तब 5 5 में 45 है 5 और 13 7 91। अब देखिए हम क्या बोले थे, हर के गुणनखंड में अगर 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत। अब देखिए 2 और 5 के अलावा, 5 तो है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा और संख्या है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे, अशांत। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब आइए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 15/1600। किसका खंड करेंगे, 15 का या 1600 का, तो किसका खंड करेंगे, 1600 का। तो 1600 का खंड कीजिए, कितना दीजिएगा, 2 से, तो क्या हो जाएगा 800, फिर 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा 400, फिर 2 से दीजिएगा कितना होगा 200, फिर 2 से दीजिएगा कितना होगा 100, फिर 2 से दीजिएगा कितना होगा 50, फिर 2 से दीजिएगा कितना होगा 25, और फिर 25। हम क्या बोले थे, जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 2 2 या 5 5 आवे या 2 5 आवे, उसको क्या बोलते हैं, शांत। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, 35/50। अगर ऊपर में कटने वाला है तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 9 50। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 10। 10 का क्या करेंगे, खंड। अगर यहाँ पे 10 का खंड कीजिएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10। क्या आया, 2 और 5 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे, शांत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत। अब यहाँ पर ये क्या है, 129/2 पर स्क्वायर, 5 पर 7 और 7 पर क्या है 5। अगर देखिए इस टाइप से अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दे या कुछ चाहे 129 रहे, 229 रहे या 529 रहे, उससे मैंने नहीं पढ़ता है। अगर यहाँ पर हम दे दे, सपोज कीजिए 5, अब 2 पे पावर यहाँ पर दे देते हैं m गुना 5 पे पावर n। अगर इस टाइप से रहता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। क्या हो जाता, शांत हो जाता। लेकिन इसके अलावा क्या दिया है, 7 पे पावर अगर हम यहाँ पर दे देते हैं, अगर टी दे देते हैं 7 पे पावर, मतलब टी भी आ गया उसके हर के गुणनखंड में, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए वही बोल रहा है यहाँ पर 129/2 पर स्क्वायर, यानी 2 2 बार आया है, 5 7 बार आया है, और 7 तो 5 बार आया है, इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। आप अगर इसको देखते हैं तो क्वेश्चन लगता है क्या होगा, ये अशांत होगा। अब बहुत ऐसा बच्चा इसको गलती करके आ जाते हैं। इसका सबसे पहले इसको काटिए, क्या लिखेंगे, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, तो क्या हो जाएगा 2/5। इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, क्या शांत बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, शांत। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। कौन दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव। कौन दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव। क्या दिया हुआ 9 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसम। लगातार का मतलब क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। कोई भी संख्या अगर 2 लगातार है, उसका जब आप मौसम निकालिए तो क्या होगा, एक ही होगा। एक बार निकाल के देख लीजिए, 1 और 2, इसमें बड़ा कौन है, 2, इसमें 1 से भगा दीजिएगा क्या होगा, 2 मरतबा लगेगा 2, कैंसिल हुआ, क्या हो गया, शेप 2। अगर आपको विश्वास न हो इसमें दोनों में दीजिए, 2 और 3 का निकालिए, 3 में भगा दीजिए 2 से, क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 1, फिर दीजिएगा 2 में, 2 में गुना 2, क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा 1। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा यानी HCF क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। अगला क्या दिया हुआ, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ये क्वेश्चन इतना बार बोर्ड में पूछा गया, लगभग 4 से 5 बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, समझ गए। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या लिखा जा सकता है, 2 परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर से 15 नंबर तक जो भी क्वेश्चन है, ये जब से ऑब्जेक्टिव 50% किया है, तो हर एक बार ये दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है, बे करेगा। 11 से लेकर के 15 तक का जो क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में आता है, चाहे सेकंड शिफ्ट में आप एग्जाम दीजिए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में दीजिए, एक क्वेश्चन इससे आपको मिलवे करेंगे बोर्ड में। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हम 100 ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ
क्या दिया हुआ है 23 पे पूरा, इसको क्या बोलते हैं आवर्त, जिसको रेकरिंग आप लोग बोलते हैं। क्या है 0.23 पर रेकरिंग है। अब देखिए अगर पूरा संख्या पे रेकरिंग दिया है, 0 के बाद जो संख्या है यहाँ पर कितना 23 दिया हुआ है, तो जो संख्या होगा पूरा संख्या लिख दीजिए। क्या बोले हम, जो संख्या रहेगा वो संख्या लिख दीजिए, उसके बाद बिना आवर्त वाला जो संख्या रहेगा उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिना आवर्त वाला कोई संख्या तो है नहीं है। जब नहीं है कुछ तो उसमें से क्या घटाइएगा, 0 घटा दीजिए। कुछ नहीं तो क्या है 0। नीचे में आइए, उसके बाद क्या बोलता है, दशमलव के बाद जितना आवर्त वाला संख्या होता है उस पर 10 पर उतना पावर दीजिए। तो दशमलव के बाद आवर्त वाला क्या संख्या 2 है, तो 10 पे पावर कितना देंगे 2 देंगे। कितना देंगे 2 देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला, क्या बोले हम, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला जो संख्या होगा वो 10 पे उतना पावर दीजिए। दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे घटो और 10 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या देंगे 0 देंगे। क्या देंगे, कुछ नहीं रहेगा तो क्या देंगे 0 देंगे। तो क्या होगा 23 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 23। 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100 माइनस 10। अगर किसी भी संख्या पर शून्य का घात रहे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा 23/99। क्या हो जाएगा 23/99। इसका आंसर क्या होगा। ये तो इसका बेसिक था। अब इसका देखिए ट्रिक से कैसे बनेगा। अब देखिए इसका ट्रिक से कैसे बनेगा। दशमलव के बाद जितना आवर्त रहे, अगर संख्या पे बिना आवर्त न रहे या आवर्त रहे तब भी बात करते हैं, बिना आवर्त नहीं रहेगा तब, जब आवर्त रहेगा तब। यहाँ पर देखिए दशमलव की इस साइड क्या है, वो संख्या है 2 को संख्या है और दोनों पे क्या है आवर्त। तो पूरा संख्या लिख दीजिए, पूरा संख्या लिख दिए। संख्या क्या है 23 लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला नहीं है, आवर्त वाला है। तो आवर्त वाला क्या है 2 को है, उतना दे दीजिए, उतना 9 दे दीजिए। जितना आवर्त वाला रहेगा उतना क्या देंगे 9 देंगे। क्या देंगे 9। तो क्या हो जाएगा, सो ट्रिक से तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोल दे 0.2 पे पावर 0.2 पूरा पावर दिया हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 29/99। क्या हो जाएगा 99। अगर हम यहाँ दे दे 0.23 अब पूरे पावर दे देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23/, पूरा संख्या लिख देंगे 23/99। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे दे 0.55 इस पावर दे दे तो क्या लिखेंगे 55/99। क्या हो जाएगा 55/99। अब जब क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए हैं, इसका आंसर तो तुरंत मार दीजिएगा। क्या है 7 है, तो 7 बटे क्या बोलेंगे 9। इसका क्या हो जाएगा 7/9। अब देखिए यहाँ वही क्वेश्चन बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा P/Q। P/Q का मतलब क्या, परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे क्या है लेकिन आवर्त है, लेकिन एक ही संख्या पावर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.3 पे आवर्त है, इसको लिखेंगे पूरा संख्या। हम क्या बोले दशमलव के बाद जितना संख्या वो लिखिए, कितना है 32। दशमलव के बाद जिस पर आवर्त न दिया है, चाहे दशमलव के बाद हो चाहे इस साइड में हो, बिना आवर्त वाला जो संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो बिना आवर्त वाला संख्या कितना है 3 को 3 दीजिए। उसके बाद नीचे में आइए, दशमलव के बाद उस साइड जितना संख्या है 10 पर उतना पावर दीजिए। तो दशमलव के बाद क्या संख्या 2 को है, 10 पे पावर 2 को दीजिए माइनस। उसके बाद दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला, तो बिना आवर्त वाला क्या है एक ही संख्या है, तो 10 पर पावर क्या देंगे 1 देंगे। अब इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो 32 में से 3 जाएगा 29 बचेगा। क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसके बाद 100 माइनस 10 पे पावर 1 का मतलब 10। क्या हो जाएगा 29/90। क्या हो जाएगा इसका आंसर 29/90। क्या हो जाएगा 29/90। ये तो बेसिक था इसका। अब देखिए इसका शॉर्ट कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.32 पे क्या है आवर्त दिया हुआ है। क्या है आवर्त। हम क्या बोले थे दशमलव के इस साइड जितना संख्या रहेगा पहले वो संख्या को लिख दीजिए, जितना संख्या दिया हुआ। तो संख्या क्या है 32। बिना आवर्त वाला जितना संख्या उसको घटा दीजिए। तो बिना आवर्त वाला क्या है वो संख्या है 1 जिसका क्या नाम है 3। उसके बाद दशमलव के उस साइड आवर्त वाला जितना संख्या है उतना 9 दीजिए नीचे में। क्या बोले दशमलव के उस साइड जितना आवर्त वाला संख्या है उतना 9 दीजिए। इसमें क्या है आवर्त वाला संख्या 1 9 दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए जितना बिना आवर्त वाला संख्या है, बिना आवर्त दशमलव के बिना आवर्त वाला जिसमें दशमलव नहीं दिया, सॉरी आवर्त नहीं दिया हुआ है, वो क्या है वो संख्या एक संख्या है, तो उतना 0 बैठाइए। तो क्या है 1 यहाँ क्या दे देंगे। अब इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा
29/90। अगर इसी पर हम एक क्वेश्चन आप लोग को दे दे, यहाँ पर क्वेश्चन दे दे 0.326 पर आवर दिया हुआ है, इसको क्या कीजिएगा, पहले पूरा संख्या लिखेंगे। पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, 326। बिना आवर्त वाला संख्या कितना दिया हुआ है, 32। क्या दिया हुआ है, 32। 32 को क्या करना है, इसमें से घटा देना है। अब बट्टे में क्या करेंगे, आवर्त वाला घटा दिए बट्टे में। अब बोले जितना आवर्त वाला संख्या उतना 9 दीजिए। तो बिना आवर्त वाला संख्या क्या है, 1 है, तो क्या गो 1 9 देंगे। अब बिना आवर्त वाला संख्या कितना है, 2 गो, तो 2 गो 0 देंगे। क्या देंगे, 2 गो 0, तो क्या हो जाएगा 900। अब इसको घटा करके, अब 6 में से 2 जाएगा कितना, 4। यहाँ 3 में से 2 नहीं घटेगा, 2 में से 3 पैसा लीजिएगा 12, 12 में से 3 जाएगा कितना, 9। यहाँ कितना हो जाए 294 बट्टा क्या हो जाएगा 900। समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये अब ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, ये तो सब 100 इजी वाला क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 13/99। क्या हो जाएगा 13/99। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्या है, पूरा संख्या पहले लिखेंगे 18 और उसके बाद बिना आवर्त वाला क्या संख्या 1 वो है, क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 घटा देंगे। उसके बाद आवर्त वाला संख्या क्या है 1 को, यहाँ पर 9 देंगे, कितना हो जाएगा 17/9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17/9। हमने इस चैप्टर का 1.1 से लेकर के 1.4 तक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव विद इन क्वेश्चन बैंक सब इसका सॉल्व कर दिए।